एक बुजुर्ग महिला का शव बोरी में बंद मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैला था। पूरी जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में महिला की मौत हुई है। उसके बाद बुजुर्ग महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति ही शव को चौराहे पर फेंक कर गया था और इस आधार पर पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार भी किया। फिर से दर्दनाक घटना सामने आई है। हम उस घटना की, ये जो घर है ये वही घर है जहां पर एक बुजुर्ग महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। 2 दिनों तक इसी घर में लाश पड़ी रही। उसके बाद में उनके जो यहाँ पर उनके पति थे या जो भी थे उसकी जांच की जा रही है। वो इस चौराहे से कुछ कदमों की दूरी पर उस लाश को बोरी में बांध कर फेंक आए थे चौराहे पर। यहाँ पे जो कुछ पड़ोसी हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनको कैसे मालूम चला था और क्या कहना क्या कहना है, क्यों इस तरह की घटना? नहीं, वो घटना क्या हुई, उनको जो है कुछ संपत्ति नहीं बनी और वो काम पे जाते रहिए। वो समझ रहे हैं कि यार बीमार है। उस बीच में वो बीमारी के हिसाब से जो है समझ के रखा और वो 70-75 साल की थी। कोई ऐसी खास बात नहीं थी उनकी कि जो है उनके साथ ऐसा हो जाए, एकदम अचानक हो गया। अब उनके मियाँ को मतलब कुछ संपत्ति नहीं बनी है। उस बीच में जो है उन्होंने 2-1 दिन आए नहीं कि क्या हुआ उस कारण, और आए तो वो जो है लेके चले गए यहाँ से। क्या ऐसा कारण रहा कि उन्हें बोरी में बांध के चौराहे पे फेंक दी? वो कारण यही हुआ ना कि वो आ नहीं रहे तो 2-3 दिन से, उस कारण जो है वो हो सकता है उन्होंने सोचा कि यार ये अब मर गई, अब बदबू आएगी लोगों को और ये लोग कलप रहे हैं सभी, तो उन्होंने पोटली बांध के ले गए कि मैं दफना के या क्या कहते हैं अपने वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहा हूँ या कुछ भी। लोगों को बदबू नहीं आई थी क्या? बदबू आई थी, हम लोगों ने बोला भी था। उन्होंने ये बोला कि चूहा मर गया। अच्छा, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी, ये बताया था चूहा मर गया। वो कई आपस में अंदर ही घबरा रहे थे वो। अगर वो हम लोगों से मदद बोल देते, हाँ किसी से, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हमसे बोल देते तो हम तो उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए सब कुछ करवा देते। लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि आर्थिक अभाव के कारण उनकी इस तरीके की नहीं, बीमार तो थी वो। 1.5 महीने से बाहर नहीं आ रही थी, बीमार तो थी। ये थे हमारे साथ यहाँ के रहवासी जिनका कहना है कि बीमार थी, इसी कारण से उनकी मौत हो गई और उनके ही जो व्यक्ति हैं उन्होंने यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर जाकर बोरी में फेंक दिया। लेकिन ये शमशार घटना है, इंदौर की एक शमशार करने वाली घटना है कि एक महिला की इस तरीके से मौत हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों को इसकी जो है कि जानकारी नहीं लग पाती है और इस तरीके से वहां पर लाश को फेंका जाता है। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी। तो चंदन नगर फाटक छोड़ दिया, किस तरह से पूरे मामले का खुलासा करा और अब पुलिस किस तरह से अंतिम संस्कार करेगी? ये कल सुबह जो एक सूचना पर डेड बॉडी बरामद हुई थी महिला की, उसके संबंध में जब जांच आगे बढ़ाई तो उसमें सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि उसके पति मदन द्वारा पैसों की तंगी और अज्ञानता वश जो है डेड बॉडी को सड़क पर छोड़ा गया था लवारिस हालत में। उसको बाद में पोस्टमार्टम कराया गया है। संपूर्ण जांच और पोस्टमार्टम से अभी इसमें किसी तरह का कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। क्योंकि महिला के भी कोई नज़दीकी परिजन नहीं है तथा आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, इस कारण से पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के उपरांत शव का अंतिम क्रिया कराने हेतु थाना प्रभारी चंदन नगर ने अपने टीम के साथ में उसमें पूरे सहयोग करके अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ करवाया है। सर कुछ और बताया पति ने मदन ने कि करीब 7-8 सालों से साथ में रह रहे थे दोनों, और गंगवाल बस स्टैंड पर जब ये महिला कुछ समय के लिए रही थी तब उस दौरान इनका मुलाकात परिचय हुआ। और चूंकि दोनों के ही कोई परिवार और नज़दीकी रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए दोनों ने साथ में रहकर अपना जीवन यापन किया और समय आगे बढ़ाया। और उसी में जब ये पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी तो चूंकि बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद ये उसको उसके शव को जो है वो अंतिम क्रिया के लिए साहस नहीं जुटा सका। और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो फिर पोस्टमार्टम के उपरांत हम इसकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था भी करा रहे हैं। सर ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसके बेटे को भी फोन करने का प्रयास करा था लेकिन वो फोन नहीं लगा या इस तरह से। हाँ, वो भी कहानी पता चली थी तो हमने उसको वेरीफाई किया है। इसके पहले वाले पति से महिला आशा का पुत्र है जो कि सिरपुर क्षेत्र में निवास करता है
और वो भी इसके महिला के ज़्यादा संपर्क में नहीं था। लेकिन उसका मोबाइल नंबर था उसके पति के पास, तो मदन ने जब ये घटना हुई तो उसको भी फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके फ़ोन पे इनकमिंग कॉल बंद था। कल जब हमने भी चेक किया तो सही पाया गया कि उसमें इनकमिंग सर्विसेज नहीं थी। फिर उसमें एक रिचार्ज वाउचर डलवा कर और फिर उससे बात की गई, तब उससे संपर्क होकर घटना की सूचना दी गई। सर जिस क्षेत्र में ये रहता था वो पूछना मुस्लिम क्षेत्र है, क्या मदद नहीं मिलने की आशंका के चलते इसमें आड़ पड़ोसी लोग को इस तरह से जानकारी दी गई या कुछ इस तरह? मदन ने जो पूछताछ में बताया है उसमें यही है कि उसको आशंका थी कि पता नहीं लोग मेरे इस काम में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उसी आशंका के चलते उसने किसी को ये बताया भी नहीं कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है और उसकी अंतिम क्रिया उसको करना है। अन्यथा निश्चित रूप से लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सर क्या कारण था, क्यों नहीं मदद के लिए ये बोल पाया उन लोगों को? अब वो मानसिक दशा उसकी ऐसी थी कि वो स्वयं में ही उसने ये सोच लिया कि ये शायद इसमें लोग मदद करेंगे नहीं, अलग संप्रदाय के लोग हैं इसलिए मदद नहीं करेंगे, इसलिए उसने किसी को बोला नहीं संकोच में।